Assalamu alaikum. I am Varda Shfiq, your graphic designer instructor. Today is our 14th class of Adobe Illustrator. लास्ट क्लास में हमने स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स देखी थी। आज की क्लास ब्रशेस पर है। आज हम ब्रशेस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पेन टूल और पेंसिल टूल और ब्रश टूल ये तीनों देखे थे। आज की क्लास में थोड़ा बहुत इनका कनेक्शन है, ब्रशेस के रिलेटेड ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा पेंट ब्रश टूल, नॉट ब्लॉक ब्रश, पेंट ब्रश टूल जो है ये, और हमारा जो यहाँ पे हमारे पास पेंसिल टूल है, दिस वन। अगर आप नोट करें तो इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक तो इनका स्ट्रोक इसका मोटा है और इसका पतला है। दूसरी चीज़ इसमें जो कॉमन है वो ये है कि इन दोनों पर अगर हम ब्रशेस को अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रशेस के पैनल को देख लेते हैं विंडोज़ में जाकर। इसका हमारे पास ब्रशेस का ये रहा, ये हमारे पास ब्रशेस का पैनल है। अब ये जितने भी उन्होंने स्टाइल्स दिए हुए हैं ब्रशेस के, ये सारे इन दोनों पर अप्लाई हो सकते हैं। तो ये देखें, इनके साइज में डिफरेंस होने की वजह से हमारे जो स्टाइल है, ब्रशेस का स्टाइल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब हमने इस पर अप्लाई किया तो दोनों का साइज जो है वो डिफरेंट से सेम हो गया। अगर हम मॉप भी ब्रश यूज़ करते हैं तो ये हमारा था पेंसिल टूल की मदद से बना हुआ और ये हमारा था ब्रश से बना हुआ। तो दोनों में देखें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो स्ट्रोक है वो सेम हो चुका है। ब्रश टूल की खासियत क्या है कि ये हमें लाइव रिजल्ट दे रहा होता है। लाइक अगर हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं तो हम कुछ भी जब ड्रॉ करते हैं तो हमें सामने मतलब वाज़ह नज़र आ रहा होता है कि हमने ये किस तरह से ड्रॉ किया है, या ये हमारे लिए सही है या नहीं है डिज़ाइन। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को हम पेन टूल की मदद से बनाएं तो देखिए, अगर हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो हमें पहले से शो नहीं होगा। लुक, इस पर अप्लाई नहीं हुआ जब तक हम खुद जाकर उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो पेंट ब्रश में हमें लाइव रिजल्ट मिल रहा होता है जो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और इसमें एक खासियत ये भी है कि हम खुद से अपने ब्रशेस बना सकते हैं। हमें इनमें से कोई डिज़ाइन नहीं पसंद, हम इनमें से कुछ नहीं अप्लाई करना चाह रहे, तो हम यहाँ से खुद अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और फिर उसको अपने काम में यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ब्रशेस की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरीज हैं ब्रशेस की। अगर उनमें हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो ब्रशेस नज़र आएंगे हमें। ये रही ब्रश की लाइब्रेरीज। इसमें देखें कितने टाइप्स के ब्रशेस हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं और इनके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहले एरोज वाले को देख लेते हैं, एरो स्पेशल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी काइंड्स के एरोज होते हैं। ये सारे ऑटोमेटिकली मेड है पहले से और सेव भी हैं। इनमें से कोई यूज़ करना चाहे तो ठीक है, वरना हम एरोज को भी खुद से बना सकते हैं। ये भी ब्रशेस की टाइप्स में ही आ जाता है और ये भी एक ब्रश ही है। तो अगर हम अपने स्टाइल का कोई न्यू ब्रश यूज़ करना चाह रहे हैं एरो की फॉर्म में, तो वो भी हमारे लिए बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वाला स्टाइल इस तरह से, ये वाला इस तरह से। ब्रश की मदद से हमें साथ साथ रिजल्ट मिलता जाता है, हमें साथ साथ पता चलता जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा डिज़ाइन हमें पसंद है या नहीं है। और कोई भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें लाइव रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो हमें काफ़ी बाद में मुश्किल होगी कि हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो कोई और चाहिए था। अब हम न्यू ब्रश कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इधर उन्होंने हमें टाइप्स बताई हुई हैं। न्यू ब्रश बनाने के लिए हम 5 टाइप्स यूज़ कर सकते हैं: कैलीग्राफिक ब्रश, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश। सबसे पहले हम कैलीग्राफिक ब्रश देख लेते हैं। कैलीग्राफिक ब्रश ये वाले हैं, ये जो ऊपर हमें दिए गए हैं कुछ। अगर हम इनको यूज़ करना चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरह सारे ब्रशेस हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके उनको चेक कर सकते हैं। इनमें से अगर हम यूज़ करना चाहें तो भी ठीक है, बट अगर न्यू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि
ये न्यू ब्रश लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से चूज करेंगे कि हमें किस टाइप का ब्रश बनाना है। अभी हम कैलीग्राफिक पर हैं तो हम कैलीग्राफी ब्रश चूज करेंगे और ओके करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना ब्रश बना सकते हैं। उसके सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। अभी ये राउंड है बिल्कुल, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसको हम किसी भी एंगल पर रखें और उसके बाद उन्होंने इसकी राउंडनेस दी है। इसको हम लंबा करना चाहें, चौड़ा, जो भी करना चाहें जिस टाइप का। अब इसका एंगल चेंज कर लें तब भी कोई मसला नहीं है। और साइज कितना रखना है, 50, 25, 6.5 कितना, वो भी हमारी मर्जी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रैंडम कर दें, ये तीनों वैल्यूज ऑलरेडी फिक्स होती हैं। ठीक है, अगर हम इनको चेंज कर दें, रैंडम कर दें, तो क्या होगा कि हमारी साथ वाली वैल्यूज ओपन हो जाएंगी जो पहले क्लोज थी। अच्छा, सबसे पहले इसको कोई नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज साइड ब्रश। ओके, अब ये क्या है, अगर हम इसकी वैल्यूज को चेंज करें तो देखें, इनकी मूवमेंट चेक करें यहाँ से कि हम जैसे जैसे अपना ब्रश को घुमाएंगे वो इस फॉर्म में आ जाएगा या इस फॉर्म में। ठीक है, ये तीन फॉर्म्स जो है हमारा ब्रश ले लेगा। और उसके बाद क्या है कि इसकी मोटाई और चौड़ाई किस तरह होगी, वो चीज़ जो सा सेलेक्ट करना चाहें। अच्छा, उसके बाद है साइज, बड़ा छोटा, वो है। तो इस तरह हम इनको चेंज करके भी अपना साइज, अपना उसका जो भी हम उसका एंगल सेट करना चाहें, कुछ भी वो सेट कर लेंगे और अपना न्यू ब्रश जो है वो बना लेंगे। ओके करते हैं। अब ये हमारा ब्रश आ चुका है यहाँ पे। अब हम ब्रश लेकर इसको लिखें कुछ यहाँ पर, लाइक दिस। ये देखें, ये हमने ब्रश बनाया है जो हमारी मर्जी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम कुछ भी इधर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमने एरोज देखे हैं, एरोज हम खुद से बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू ब्रश पर जाएंगे। अभी ये देखिए, हमारे पास दो ब्रशेस जो हैं वो लॉक्ड हैं, स्कैटर और आर्ट। ये क्यों लॉक्ड है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। ये है ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल किसको कहते हैं, जो ब्रश के बाल होते हैं, ब्रश में फैन ब्रश या कोई भी आप ले लें, उसके जो आगे ब्रशेस बाल लगे होते हैं उसको ब्रिस्टल बोलते हैं। तो ब्रिस्टल ब्रश में क्या होता है कि वैसे ये मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, मैं इसको कभी यूज़ नहीं करती। इसमें ये देखें सारी इनकी वैल्यूज़ वगैरह दी हुई हैं, तो आप इसको बनाना चाहें बनाकर यहाँ से इसको यूज़ करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन्ड है, बट मेरे लिए इतना ख़ास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रशेज़ का इस्तेमाल मुझे इतना ख़ास आता नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, ये ब्रिस्टल ब्रश है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। बना के ये नीचे हमारा ब्रिस्टल ब्रश आ गया, ये पहले से बना हुआ था और ये हमने बनाया है, तो इसको आप ऐसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे है पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश में क्या होगा, पैटर्न ब्रश बहुत ही मज़े का ब्रश है। इसको यूज़ करने का बहुत डिफरेंस आ जाता है चीज़ में। इस ब्रश को यूज़ करते हुए इसमें हम अपनी मर्ज़ी से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, अपना आर्टबोर्ड क्लियर करते हैं और हम यहाँ पे ले रहे हैं एक स्टार, और उस स्टार को हम थोड़ा सा राउंड कर रहे हैं कुछ इस तरह का, और उसके बाद उस स्टार के अंदर हम एक छोटा सा एलिप्स बना रहे हैं, जैसे हमारा कुकी कटर होता है उस तरह का स्टार मैंने ये बनाया है, क्यूट सा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे न्यू ब्रश में।
न्यू ब्रश की हम टाइप ले रहे हैं पैटर्न, और इसमें हम इसको डिफ़ॉल्ट जैसे सेट उन्होंने किया है वैसे ही रख रहे हैं, बस इसको ओके कर रहे हैं। यहाँ पर इसको स्टार का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारा नाम टाइप हो गया है। ये वैल्यूज़ आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रख रही हूँ। तो अब हम लेते हैं अपना पेंट ब्रश में हमने ये लिया, और ये देखें, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कुछ फ़नी बनाने के लिए, जैसे कोई किड्स की बुक्स होती हैं, ठीक है, फ़नी कार्टून टाइप, ठीक है, उस तरह की बुक्स में पैटर्न ब्रश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हम उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए जो ब्रशेज़ यूज़ करते हैं वो खुद से बनाए जाते हैं, और वो खुद से जो डिज़ाइन पैटर्न में आते हैं ना, वो और किसी में नहीं आ सकते। तो ये पैटर्न ब्रश उस काम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उससे हमारी बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव जो है वो चीज़ें बनती हैं। कभी कभी गड़बड़ भी कर जाता है, लाइक ये वाला स्टार देखें। तो इस चीज़ से बचने के लिए और सॉल्यूशंस भी हैं, बट वो अभी आप उस पर इतनी तवज्जो ना दें। ये देखें कि हम इसके साथ बना क्या क्या सकते हैं, कितना मज़े का बनता है। कुछ और ट्राई कर लेते हैं। अब हम एक सिंपल सा यूनिक सा कोई डिज़ाइन लेते हैं, लाइक एक मैंने बॉक्स लिया है। ये हमने अपना डिज़ाइन बनाया है। इस डिज़ाइन को हम डाल रहे हैं पैटर्न ब्रश में। इसका हमने नाम रख लिया रेक्टेंगल। कलर मेथड सारा कुछ वही डिफ़ॉल्ट सेट। अब हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं जिस पर हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो चेक करें, हमने ये डिज़ाइन बना लिया है एक, राइट। एक एलिप्स ले रही हूँ मैं, उस पर भी यही अप्लाई कर रही हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है एलिप्स पर। तो इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं हम, बहुत सारी टाइप्स के। तो आप इसको बनाकर इसको ट्राई कीजिएगा, अलग अलग चीज़ों पे अप्लाई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है इसमें करने में इसको, ठीक है। और हाँ, हमारे दो ब्रशेज़ ऊपर रहते हैं, आर्ट ब्रश और स्कैटर ब्रश। अच्छा, स्कैटर ब्रश तभी आर्ट ब्रश भी और स्कैटर ब्रश भी तब ओपन होते हैं जब हमारे आर्ट बोर्ड पर कुछ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब ये था, तो ये हमारे ब्रशेज़ जो हैं वो ओपन हो गए हैं, बट हमें ये नहीं चाहिए, हम कुछ और लेंगे। स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। कोई भी चीज़ फैला दें तो वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक स्टार ले रहे हैं छोटा सा, उसको हम क्या करेंगे, उसको फिल कर देंगे विद ब्लैक, ओके। और थोड़ा सा इसको राउंड भी करते हैं, मुझे राउंड सर्कल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो इसकी ये शेप बना ली हमने, ओके। अब इसको हम रख रहे हैं स्कैटर ब्रश में, ठीक है, ओके। और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं जो कि ऐसे फिक्स्ड हैं, और मैं इनको फिक्स्ड ही रखना चाह रही हूँ। यहाँ से आप कोई भी मतलब आपको पता है ना, अंदाज़ा हो गया है अब किस टाइप की यानी कि हो सकती हैं। ये कलर चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके कर रहे हैं। ओके करने के बाद अब हम इसको किसी एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं। हम इसको लिप्स पर ही अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने ये लिया और इस पर अप्लाई कर दिया। इसका फिल हम ऑफ कर रहे हैं। तो ये देखें, ये है हमारा स्कैटर ब्रश। हमने एक एलिप्स लिया और एलिप्स पर हमने जो है वो स्टार अप्लाई कर दिया। अब देखिए, इन स्टार्स की मदद से अगर हम एक सर्कल बनाने लग जाते तो हमें बहुत टाइम लग जाता,
वो देखिए कितना हेल्पफुल है कि हमने एक ब्रश बनाया, उस ब्रश को हमने अपने एलिप्स पर अप्लाई कर दिया तो वो शेप बन गई जो हम बनाना चाह रहे थे। इसी तरह कोई और ले लेते हैं, स्टार ही लेते हैं और उस स्टार पर हम स्टार ब्रश को ही अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया अपना स्टार और स्टार पर स्टार ब्रश अप्लाई कर दिया, फिर इसका ऑफ कर दिया। ये देखिए छोटे छोटे स्टार्स के साथ एक बड़ा स्टार बन रहा है। यहाँ पे काफ़ी मैशअप सा हो रहा है, मिक्स हो रहा है, जो गंदा सा लग रहा है। इसका क्या होगा, हम इसको कैसे चेंज कर सकेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके यहाँ से इसकी स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और इसके ये स्कैटरिंग, फैलना और रोटेशन, कि ये साथ साथ रोटेट हो कितना हो, ये सब हम इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने उसकी वैल्यूज कम कर दी थी, तो कम करने से क्या हुआ है कि वो स्टार्स जो है वो मर्ज हो गए हैं, एक दूसरे के अंदर फंस चुके हैं। अगर आप उसकी वैल्यूज बढ़ा देंगे तो सारे स्टार्स एक दूसरे से स्पेस में आ जाएंगे। तो ये होता है स्कैटर ब्रश। सबसे मज़े का इसमें पेंट ब्रश है, सॉरी पैटर्न ब्रश, या फिर दूसरे नंबर पे आर्ट ब्रश। अब हम देख लेते हैं आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश के लिए भी हमें ऊपर ऑब्जेक्ट कोई चाहिए। आर्ट ब्रश बेसिकली ये जो एरोज हमने पहले बनाकर देखे थे ये भी एक आर्ट ब्रश ही है। आर्ट ब्रश में क्या होता है कि उसकी स्कैटरिंग हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से होती है। अगर हम यही वाला लें, हमने ऑलरेडी ये यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं छोटी सी लाइन लगा रही हूँ या मैं कोई लंबी लाइन लगा रही हूँ, दोनों का स्टाइल देखें सेम, एंड पर जाते हुए एक जगह पे वो ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर आप नोट करें तो इनमें स्कैटरिंग का थोड़ा डिफरेंस है। इसके ये कम फैला हुआ है और ये ज़्यादा फैला हुआ है, बट डिज़ाइन सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आर्ट ब्रश होता है कि अपनी लेंथ के हिसाब से वो फैलता है। इसमें ये एरोज भी वही चीज़ हैं, जैसे जैसे हम इसको लेके जा रहे थे आगे वैसे वैसे वो फैल रहा था। ठीक है, उसकी लेंथ, लंबाई जो है वो ज़्यादा हो रही थी। या हम यहाँ पे पेन टूल भी अगर यूज़ करें तो उस पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, देखें किस तरह से ये बन रहा है। ओके, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिप्स ले रहे हैं, कुछ इस स्टाइल में, इस स्टाइल में। ठीक है, इसको हम आर्ट ब्रश पे रख रहे हैं, आर्ट ब्रश। ओके, तो ये वाला भी हमारा आर्ट ब्रश है, इसको हम सर्कल का नाम दे देते हैं। ओके, अब देखें, अब हम ब्रश ले रहे हैं और ब्रश पर अपना बनाया गया ये वाला स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, सर्कल। देखिए छोटा सा लगाया है तो ये बन गया जैसे हमने बनाया है, बट अगर इसको हम राउंड करके लगा रहे हैं तो देखें, लुक, हम इसको जितना स्ट्रेच करते जाएंगे ये उतना ही स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है, जिस फॉर्म में भी इसको हम लेके आना चाहें हम ला सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये होता है आर्ट ब्रश। इसमें लेंथ डजंट मैटर। ये थे 5 के 5 ब्रशेस की टाइप्स और न्यू ब्रशेस कैसे बनते हैं उसका मेथड। अब आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। न्यू ब्रशेस हर टाइप के पांचों टाइप्स के ब्रशेस बनाइएगा और उनको ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कीजिएगा। आपने भी नोट डाउन किया होगा और मुझे भी पता है कि पैटर्न ब्रश जो है वही सबसे मज़े का है, तो उसके साथ हम बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। सो आई होप you like this class. See you in the next class. Allah Hafiz.